और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। नदबई विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। एक व्यापारी ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। विधायक ने व्यापारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जयपुर महानगर द्वितीय न्यायालय में ये दावा किया गया। पीड़ित का कहना है, मेरे ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन विधायक अवाना ने मुझे भ्रष्टाचारी कहा। भ्रष्ट और इस तरीके के आरोप लगाने पर मानहानि का केस दर्ज किया गया, जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस पूरे मामले में जयपुर मेट्रो एडीजे संख्या 3 ने नोटिस जारी किया है। सहयोगी दीपक पूरी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मानहानि का केस दर्ज हो चुका है विधायक पर, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनकी? प्रियंका, ये जो विधायक है नदबई से जोगिंदर अवाना हमेशा सुर्खियों में रहे और किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा से ये विवादों में रहे, और फिर एक बार इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो व्यवसायी हैं, दौलत नाम के एक व्यवसायी है, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की मानहानि का जो विधायक है अवाना उन पर जो है दावा किया गया है। और जयपुर जो न्यायालय है, 2 नंबर न्यायालय में ये जो दावा है वो किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो विधायक अवाना ने उन्होंने एक पंचायत की थी और उसमें जो पत्थर व्यवसायी है दौलत सिंह, उन पर भ्रष्ट कहा था। उन्होंने कई आरोप उन पर लगाए थे और उस सोशल मीडिया पर उस वीडियो को जो है उनके पेज पर वायरल किया गया था। करीब 56,000 से ज्यादा उनके फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। और उनका कहना है कि मुझ पर आज तक किसी भी प्रकार के कोई भी आरोप नहीं है, लेकिन विधायक अवाना ने मुझे भ्रष्ट कहा और कई प्रकार के आरोप लगाए। तो ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो एडीजे जयपुर मेट्रो एडीजे संख्या 3 है, उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो साफ तौर पर विधायक अवाना की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन व्यापारी का कहना है कि आज तक उसके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस बिना पर विधायक ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 36 में शिविर का आयोजन किया जाना था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही पार्षद लीलाधर दया के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने शिविर कक्ष में ताला जड़ दिया और शिविर स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग महिलाओं सहित धरने पर बैठे सैकड़ों युवाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तेज धूप के कारण एक युवक की तबीयत भी बिगड़ गई। लोगों ने उसे अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन युवक ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता वो धरना स्थल नहीं छोड़ेगा। युवक का धरना स्थल पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। ये प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर से जैसलमेर शहर में चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस प्रशासन के कैंपों के अंदर ही शहरवासियों की, वार्डवासियों की समस्याएं वार्ड के अंदर जाके ही उनको समस्याओं को निस्तारण करना है। 2 अक्टूबर से रेगुलर मैं नियमित रूप से विद्युत विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्शियन और एएनएस वगैरह को वार्ड में बिजली की समस्याओं से रूबरू करवा रहा हूँ। और करेंगे अगली खबर का। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन बयान बड़ा। गुढ़ा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ का ऑफर था। यही नहीं, सरकार की उठापटक के वक्त भी उन्हें 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन उनके पत्नी और बच्चों ने रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि हमें रुपए नहीं बल्कि आपकी इज्जत चाहिए। दरअसल राजेंद्र सिंह गुढ़ा उदयपुर वाटी के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लक्ष्मी ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। तब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में मेरे पास 1 वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। जब चुनाव, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरे को 25 करोड़ रुपए का ऑफर था कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं। और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था, उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का।
और बेटे लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इज्जत चाहिए। तो यदि सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे तो देश ठीक हो जाएगा। तो वही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने कहा कि गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए बसपा मूल के विधायकों की कोहनी में गुड़ लगाया। इन्होंने सरकार भी बचाई, मगर बदले में सरकार ने कुछ नहीं दिया। जनता और सरकार के बीच बसपा मूल के कांग्रेसी विधायक बुरी तरह फंस गए। जनता के काम नहीं होने से इन विधायकों में गुस्सा पनप रहा है, जो इन दिनों ज्यादा ही जनता के बीच दिखाई दे रहा है। क्या है कि इनका जो उपयोग करना था वो मुख्यमंत्री जी ने उपयोग कर लिया, अपनी सरकार बचाने में भी कर लिया और इनको अपनी पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाने के लिए भी शुरू कर दिया। तो ये इन्होंने पिछली बार भी किया और इस बार भी किया। लेकिन क्या है कि जो गुड़ लगाया वो कोनी में लगा दिया, तो वो न तो खा सके न उसको छोड़ सके। अब उन्हें महसूस हो रहा कि अब तो समय बिल्कुल अनकरीब आ गया। जो सोच कर के हम इस पार्टी के सहयोग करने के लिए गए उसमें हमें मिला कुछ नहीं, और यहाँ तक कि जनता के मन में हम और हमारी गिरावट हुई कि हम जीत के आते हैं बीएसपी से और जाकर के मिल जाते हैं कांग्रेस से, जिसके खिलाफ वोट लेकर के जीते उसके पक्ष में जाकर मिले, और उसके बाद भी उस जनता को कुछ नहीं दिला सके जिस जनता ने आपको चुन करके दिया है। तो व्यक्तिगत स्वयं की भी नाराजगी और क्षेत्र के लोगों की भी नाराजगी है। वो नाराजगी को ठीक करने के लिए अब उसके खिलाफ बोलने का प्रयत्न शुरू हुआ है। ये भी शायद किसी न किसी दिन किसी रूप में आ सकता है। वहीं पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में चरवाहे की पीट कर सेना के जवानों द्वारा हत्या के आरोप के मामले में पिछले 24 घंटों से बवाल जारी है। पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे शव रखकर धरना प्रदर्शन जारी है। परिजनों द्वारा 24 घंटे से शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार की रात जिला कलेक्टर टीना डाबी और एसपी भंवर सिंह नाथावत एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की गई। इस कोशिश के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर राजी तो हो गए, लेकिन शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को फिर से एसडीएम कार्यालय के आगे रखकर 6 सूत्रीय मांग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि कल लाठी थाना क्षेत्र में अपनी गुम हुई गायों को ढूंढने के लिए एक चरवाहा फील्ड फायरिंग में गए हुए थे। उसी दौरान सेना के कुछ जवानों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। सबसे पहले तो न्याय की मांग है। जो हमारे भाई के साथ घटना घटी है, कल सुबह की घटना है 11-12 बजे की, और प्रशासन कल दिन भर भूख नींद सो रहा था। हमारी मांग तो है, कल कलेक्टर को दे दी, रात में एसपी कलेक्टर को मांग हम दे दी। उन्होंने हमारे बोला मांग कि आप ये डॉक्टराई करा दो, मैं आपको पैरवाई करूंगी सब चीज की। 50 लाख की मांग है। नहीं तो सब चीजें क्या मांगे? 6 आदमी आर्मी का जो आदमी जवान मारे है, 6 आदमी था, उसको गिरफ्तार करिए। 50 लाख मौजूद है, 2 नौकरी देनी चाहिए। उन मांगों को जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया था, जिसके उपरांत जिला कलेक्टर महोदय आए भी थे, पोस्टमार्टम भी करवाया था और अभी भी लगातार समझाइश का मांगों को लेकर हमारे स्तर से समझाइश का दौर जारी है। और खबर जालौर से है। जालौर के सांचौर के पास मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम में काले काम का भंडाफोड़ हुआ। यहां आश्रम की साध्वी और उसके सहयोगी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोप लगाया है कि आश्रम में काल दोष निवारण के लिए 108 दिन में 21 बार रिलेशन बनाने का दबाव बनाया और इसी के आड़ में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साध्वी हेमलता के सहयोगी तगाराम पर एक एएनएम ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत बकायदा डाक से भेजे लेटर के माध्यम से की है। 27 जुलाई को पुलिस को लेटर मिला और 28 जुलाई की रात करीब 10 बजे एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि तगाराम ने रेप किया और उसका वीडियो साध्वी हेमलता ने बनाया।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आमजन की मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन जैसलमेर में इस अभियान से आमजन को कुछ खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आज नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 36 में शिविर का आयोजन किया जाना था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही पार्षद लीलाधर दैया के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने शिविर कक्ष के बाहर ताला जड़ दिया और शिविर स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग महिलाओं सहित धरने पर बैठे सैकड़ों युवाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से जैसलमेर शहर में चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस प्रशासन के कैंपों के अंदर ही शहर वासियों की, वार्ड वासियों की समस्या, वार्ड के अंदर जाके ही उनको समस्याओं को निस्तारण करना है। 2 अक्टूबर से रेगुलर में नियमित रूप से विद्युत विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्शियन और एएनएस वगैरह को वार्ड में बिजली की समस्याओं से रूबरू करवा रहा हूँ। और वार्ड में जो बिजली की जो मेन समस्या है, कम से कम 200 घरों के अंदर वोल्टेज 160-170 वोल्ट आ रहा है। भयंकर गर्मी के अंदर पानी की जो बिजली की जो समस्या है, उससे आम जनता त्रस्त है। वहीं बारा के शाहबाद कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रास्ता रुक जाने से छात्राओं और बीओ स्टाफ को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। दरअसल बादर महर ग्राउंड पर एक व्यक्ति ने रास्ते की खुदाई करवा दी और उस पर निर्माण की तैयारी कर ली। खुदाई की गई जमीन पर से जो रास्ता होकर गुजर रहा था, बालिका विद्यालय और बीईओ ऑफिस तक जाता है। खुदाई होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे परेशान छात्राओं ने हंगामा किया, जिसकी सूचना पर उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। हमारे विद्यालय के आगे किसी की पर्सनल जमीन थी और उसमें आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। अगर वहाँ से हमें नहीं जाने देगा तो फिर हम कहाँ से जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी जोर पड़ सकता है। हम 12 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किसकी ज़मीन है, इन्होंने खुदवा दी है। इसलिए हमारी बोर्ड है हमारी, तो हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। और अब बात दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झोपड़ीन के ग्रामीण और बच्चे आज आक्रोशित नजर आए और स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 8वीं कक्षा तक का स्कूल है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत कुल 4 शिक्षकों का ही स्टाफ है। ऐसे में 8 कक्षाओं के लिए केवल 4 शिक्षक हैं, जिसके चलते स्कूल में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे भी अन्य स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से कई बार प्रदर्शन और अनेक बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों की कमी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। ऐसे में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों और स्कूली बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने बाहर ही बीच रास्ते में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, हमारी मांग है 1 साल से चलती ही अध्यापकों की कमी के कारण हमने 3-3, 4-4 बार अवगत करा दिया सारा प्रशासन को। डीओ साहब को हमने अवगत करा दिया गया और सीपीओ साहब को करा दिया गया। हमको आश्वासन देते हुए 1.5 साल भर हो गई और अभी तक हमारा कोई अध्यापकों की एक भी व्यवस्था को सुधारित रूप से चालू नहीं किया गया। हमारा मामला है कि झोपड़ी स्कूल में 1 साल से टीचर के लिए टूट के जा रहे हैं, कहीं दूसरी स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 मास्टर हैं सारे, जो कि एक तो अपने हेडमास्टर वो उसका काम को संभालता है, एक आध छुट्टी पे हो जाते हैं, तो बाढ़ के लिए और 10 दिन का 5 दिन का 10 दिन का 5 दिन का समय देते 1 साल निकाल दिया। अभी तक कोई मास्टर नहीं लगा। पीओ साहब से भी कई बार बात होगी, वो भी कभी 5 दिन कभी 10 दिन कभी ऐसे बोलते रहते हैं। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया। यहां आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोटी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद स्कूल पर लगा ताला खोल दिया। साथ ही इस मौके पर जश्न भी मनाया गया। आज पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए अड्डा रोड़ी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी अड्डा रोड़ी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई है।
आज बोमपुरा ग्राम पंचायत में स्कूल है जो उसके साथ हड्डा रोड़ी थी। पिछले 10 दिनों से ग्रामवासी धूप में गर्मी में धरना लगाकर बैठे थे। मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये लेटर जारी कर हड्डा रोड़ी हटाने का आदेश दिया है। हड्डा रोड़ी से स्कूल में बहुत परेशानी थी, बदबू थी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि आज कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है। गांव बोमपुरा में हड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिन से ग्रामीण यहाँ स्कूल के तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए थे। ये गांव के लोगों के संघर्ष की जीत है कि बहुत लंबे समय से स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, पड़ोस के ग्रामवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन लगातार ग्रामीणों ने धरना देके प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया, जिसमें कल ही कलेक्टर महोदया ने ग्रामीणों की जायज बात को समझते हुए और इस हड्डा रोड़ी है इसको निरस्त करके 25 नंबर किले को राज रकबा घोषित कर दिया है। प्रबुद्ध नागरिक गणों, स्कूल के सामने काफ़ी समय से हड्डा रोड़ी की समस्या थी और कई दिनों से ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था, और कल बड़ी खुशी का समाचार मिला। प्रधान जी के सहयोग से, सब ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो हड्डा रोड़ी थी वो कैंसिल हो गई।